प्रयागराज में हो रहा दिव्य एवं भव्य महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन कुछ सनातन द्रोहियों को, जो धर्मद्रोही हैं, उन्हें ये रास नहीं आ रहा है। ये इस पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो तमाम प्रकार के आरोप लगाने के बाद अब एक नया मुद्दा निकाल कर सामने लाए हैं कि संगम का पानी नहाने योग्य ही नहीं है। एक नया मुद्दा उठा कर लाए हैं कि कैसे भी करके इसे कैसे बदनाम किया जाए। अब तक अनुमान है कि 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। तो उसके हिसाब से अगर ये पानी नहाने योग्य नहीं था तो अब तक काफ़ी बीमारियां फैल जानी चाहिए थी, काफ़ी प्रकार की समस्याएं हो जानी चाहिए थी। बट फिलहाल अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग अब इसे मुद्दा बना लिए हैं कि पानी ही खराब है, पानी ही गंदा है, लोग नहा रहे हैं, इससे बड़ी समस्याएं होंगी लोगों को। तमाम प्रकार की फालतू बातें की जा रही हैं, जबकि सत्य से इसका कोई वास्ता नहीं है। पहली बात तो ये कि गंगा कोई सामान्य सा पानी नहीं है बहता हुआ, वो कोई नहर नहीं है बह रही है। हमारे सनातन धर्म में गंगा हमारी माँ है। हम उन्हें अपनी माँ मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और वैज्ञानिक कारणों से भी आप उठाकर देखेंगे ना, तो आप देखिए ना एक बार ज़रा, हर जगह का पानी आप उठाकर रखिए, ख़राब हो जाएगा, 1-2 दिन 4 दिन में ख़राब हो जाएगा। लेकिन गंगा जी का पानी ऐसा होता है कि आप रख लीजिए, सालों साल रखे रहिए, उसमें कीड़े नहीं आते, कीड़े नहीं पड़ते। अब वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि उसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये है वो है, लेकिन क्या और नदियों में ऐसा है? चलिए ठीक है, लोग कहते हैं कि पहाड़ों से बहती हुई आती हैं, बहुत सारे उसमें औषधियाँ मिल जाती हैं, जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, ऐसा होता है। लेकिन पहाड़ों से भी तो और भी नदियाँ निकलती हैं। जिस रास्ते से गंगा जी बह के आती हैं, न जाने उससे और भी नदियाँ बह के आती हैं। लेकिन क्या सब वैसी हैं? कितनी नदियों का पानी जब गंगा जी में मिल जाता है तो वो भी वैसा ही हो जाता है, उसके भी वैसे ही गुण हो जाते हैं। तो कुछ तो अद्भुत है ना गंगा जी में। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विज्ञान से बहुत परे है। आपके हर बार पर कुतर्क करने से ऐसा नहीं कि हमारा धर्म पीछे हो जाएगा या हमारी चीज़ें पीछे हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोगों ने अभी ये भी बताया कि बिल्कुल बकवास सी बात है, गंगा जी का पानी नहाने योग्य ही नहीं बल्कि आचमन करने योग्य भी है। आप उसे पी सकते हैं, एल्काइन वाटर के बराबर पानी है इस समय गंगा जी का। तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है ये, जो ये कह रहे थे कि गंगा जी का पानी नहाने योग्य भी नहीं है। इस तरीके से केवल एक धर्म की बुराई करना, एक धर्म के बारे में कुतर्क करना, ये एक फैशन बनता चला जा रहा है केवल, और कुछ नहीं है। गंगा नदी हमारी बहुत पवित्र है। लाखों वर्षों से इसमें न जाने कितनी लाशें डाल दी गई। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है हमारे सनातन धर्म में, वो गंगा के किनारे ही होती है। लेकिन फिर भी क्या हमारी गंगा जी कभी दूषित हुई क्या? ये अद्भुत ही तो है। ये हमारी माँ है, ये सबको अपने अंदर आत्मसात करने की क्षमता रखती हैं। हड्डियां तक गल जाती हैं हमारी गंगा माँ के अंदर, वो भी अपने अंदर उसको भी आत्मसात कर लेती हैं। तो इस तरीके से कहना ये बिल्कुल ही वाहियात मुझे लगता है कि गंगा का पानी नहाने योग्य ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक ही धर्म को टारगेट करना आजकल लोगों का फैशन बन गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और बस वजह यही है कि हम इतने ही शांत हैं, इतने साधारण हैं कि हमें लगता है ठीक है, कहने दो, कोई कुछ भी कह रहा है कहने दो, तो कोई कुछ भी कह के हमारे धर्म के बारे में निकल जाता है। मुझे लगता है कि इन सनातन द्रोहियों को एक बार जरा नज़रें उठाकर देखना चाहिए कि हम जात पात में नहीं बटे हैं, ना कोई वहाँ घाट अलग बने हुए थे। सभी एक साथ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, सभी ने एक ही घाट पर स्नान किया। कहीं कोई भेदभाव नहीं था। ये भेदभाव तुम राजनेताओं ने बनाया है। ये हमारी संस्कृति नहीं थी, ये हमारी सभ्यता नहीं थी। हमारे समाज का ऐसा ढांचा ही बना था उस समय कि हम उसी हिसाब से कार्य करते थे। सबके अलग अलग कार्य थे, जो अपने अपने कार्य को निभाता था। तो मैं यही कहूँगा कि इन सनातन द्रोहियों से सावधान रहिए और अपने धर्म में आप बिल्कुल टिके रहिए। और हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, सर्वकालिक है, और हमारा ही धर्म सनातन है, जो न कभी खत्म होगा, क्योंकि जिसका न जन्म हुआ है तो उसका अंत कैसे होगा। इसलिए